सभी को नमस्कार। कैसे बेटा आप लोग? जी रवि, भानु जी, दिव्यांग, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी क्लियर है बच्चे? रवि गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। जी दिव्यांग गुड इवनिंग। ठीक है, मतलब ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अगर क्लियर है बच्चे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। जी राज गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तेजस। तो क्या हाल चाल है अभी आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त होंगे, ओके होंगे। जी चलिए बच्चे, स्क्रीन पर आपको, मैं भी ठीक हूं भाई, एकदम मस्त, एकदम मस्त, बढ़िया। स्क्रीन पर आपको एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, सीरीज, श्रृंखला। ये रहेगा हमारा आज की क्लास का टॉपिक। तो बच्चे पहले टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करवा रहा हूं, पहले आपको मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पहले आपको मैं इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्वेश्चन इसके बनेंगे कैसे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, कि अपने को ये पता चल जाए कि टॉपिक में पूछा क्या क्या जा सकता है हमसे, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, तो हमारे लिए इस क्वेश्चन टॉपिक को करना फिर हो जाएगा आसान। ध्यान देना, पहले तो आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं इस टॉपिक का, कि ये टॉपिक में क्या कुछ बातें हमें क्वेश्चंस करने के लिए पता होनी जरूरी है। तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है जिसको हम सीरीज कहते हैं, जिसको हम सीरीज टॉपिक कहते हैं, इस टॉपिक को पूरा नाम आप ये भी पढ़ सकते हैं, नंबर एंड लेटर सीरीज, नंबर एंड लेटर सीरीज। इसको ये भी तो पढ़ा जा सकता है, नंबर एंड लेटर सीरीज। यानी कि आपसे जो सीरीज की बात करेगा वो यहां तो नंबर बेस्ड होगी और यहां फिर लेटर्स बेस्ड होगी। नंबर बेस्ड सीरीज होने का मतलब क्या है कि आपको जो श्रृंखला दी जाएगी, जो आपको एक सीरीज दी जाएगी, वो सिर्फ नंबर से लेकर आएगी, जैसे 7, 10, 14, 19, 25 एंड ब्लैंक। और लेटर बेस्ड सीरीज का मतलब क्या है, ए बी डी जी एंड ब्लैंक। तो पहले तो अपने को ये बताओ कि क्वेश्चन को पूछे जाने का तरीका हमारा रहेगा क्या। 7, 10, 14, 19, 25 एक ब्लैंक देगा, ए बी डी और जी एक ब्लैंक दे दिया। तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता क्या है। जी हंसराज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें पहले तो आपको हेडिंग लगाकर दी जाएगी कि फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज, कि एक सीरीज में जो भी नंबर मिस है उसको फाइंड करना है, या कह देगा फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, नेक्स्ट टर्म फाइंड कीजिए, अगला पद फाइंड कीजिए, कुछ भी आपको कहा जा सकता है। मुझे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, पहले सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का मैं पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन लेके चलना चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन में है क्या क्या बात, कैसे टॉपिक हमारा बनेगा और किन बातों का हमें इसमें पता होना जरूरी है। अब एक बात ध्यान देना आप लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्वेश्चन जो होंगे वो नंबर सीरीज या लेटर सीरीज बेस्ड होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादातर क्वेश्चन इसमें जो बच्चे हमसे पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें जो आपको दिखाई देंगे बच्चे, वो कौन से दिखाई देते हैं भी, वो क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाने के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह से आपको पहले एक हेडिंग लगा के देगा, फाइंड मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज, निम्नलिखित श्रेणी का लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसकी बात कर रहा हूं पहले मैं आप लोगों से, और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या क्या इसमें बन सकते हैं, पहले सारी ये बातें कर ले भाई, फिर हम बात करेंगे आपसे कि क्या और किस तरह से क्वेश्चन के साथ डील करेंगे जब कभी हमारे सामने कोई सीरीज टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा। तो अब समझना एक बात ध्यान आपसे, कि एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बच्चे, मैं एक बार कुछ नहीं करना है। मैं यहां पर आपके पास स्क्रीन पर जैसे 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक बार पहला क्वेश्चन है 7, 10, 14, 19 एंड 25। सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास, यहां पर मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, ध्यान दो। मान लो मैंने लिख दिया 20, 19, 17 ब्लैंक, 10 और 5।
थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास यहां पर मैंने आपको ये लिख के दे दिया 1, 3, 9, 27, 81 और ब्लैंक। और फोर्थ क्वेश्चन मान लीजिए मैंने आपको लिख के दे दिया 840, 168, 42, 14, 7 और ये चार क्वेश्चन जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर लिख के दिए हैं, ये चार क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिए हैं। जी बानू जी कह रहे हैं कि सर मुझे इसमें वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। बच्चे किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या? बानू जी कह रहे हैं कि सर वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, किसी और बच्चे को प्रॉब्लम है ऐसी? सब क्लियर है जी? विनय, राज, दिव्यांग, तेजस जी। बानू जी आपकी तरफ से कोई इश्यू होगा बेटा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, इनके पास भी क्लियर हो चुका है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात सुन लेना आप लोग ध्यान से भी। ये चार क्वेश्चन मैंने जो स्क्रीन पर लिखे, ये चार क्वेश्चन जो मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं, इसमें एक बात ध्यान दीजिए, ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में ये श्रृंखला कम होती जा रही है और ये वाली श्रृंखला भी कम होती जा रही है। सबसे पहले आपके पास जब भी कोई सीरीज गिवन होगी, कोई श्रृंखला दी जाएगी, आप उसमें ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सीरीज गिवन है, जो श्रृंखला दी गई है, क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में। बच्चे अगर श्रृंखला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, आगे आगे संख्याएं बढ़ती जा रही है, तो बढ़ने के हमारे पास सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। बढ़ने के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही तो कारण हो सकते हैं, और वो दो कारण कौन से होंगे? यहाँ तो कुछ प्लस किया जाए और यहाँ फिर मल्टीप्लाई किया जाए। भाई दो ही रीजन है कि सीरीज बढ़े। और अगर सीरीज कम होती जाएगी, यहाँ तो माइनस किया गया होगा और यहाँ फिर डिवाइड करके लिखा होगा। तो पहले तो ये बातें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएं कि सीरीज बढ़ने के दो कारण होंगे, या तो कुछ प्लस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें। अगर सीरीज कम हो रही है बच्चे, तो सीरीज में या तो माइनस किया होगा और या फिर डिवाइड किया गया होगा। तो पहले तो ये बातें हमारे दिमाग में क्लियर होनी जरूरी है। अब एक बात सुनिएगा आप लोग, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे और क्या बातें हमें इन क्वेश्चन को करने के लिए पता हो। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करूंगा। अब इसके बाद ध्यान देना, इस चैप्टर के लिए आपको जो बातें और पता होनी जरूरी है बच्चे, एक बात ध्यान दे लेना, यहां पर सीरीज चैप्टर में जो बातें आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली पता होनी जरूरी है वो ये, आपको पहले तो ये पता हो कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर आपको बताओ कि होल नंबर्स कौन से होते हैं। बच्चे नोट मत करना, एक बार नोट करने के लिए आपको टाइम दे दूंगा। आपको बताओ इवन नंबर्स कौन से होते हैं, आपको पता हो ओड नंबर्स कौन से होते हैं, आपको पता हो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब ध्यान देना भी, नेचुरल नंबर्स तो वो होते हैं भी जो एक से स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चे एन तक चलते जाएंगे आगे। अगर होल नंबर्स की बात करूं तो ये जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर लगातार चलते जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। इवन डिजिट्स वो होती हैं भाई जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं, यही होती हैं भाई, जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं वो इवन होती है। और ओड जो होती हैं, देखना भी एक बात ध्यान दे लेना, नेचुरल नंबर जिनको हिंदी में अगर बात करें, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो कहा जाता है प्राकृत संख्याएं। होल नंबर जिनको कहा जाता है हिंदी में पूर्ण संख्याएं, शायद कुछ बच्चों को समझ में ना आ रहा हो। अगर इवन नंबर्स की बात करूं तो सम संख्या, अगर ओड नंबर्स की बात करूं तो विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें भाग नहीं जाता दो का। और प्राइम नंबर्स, बच्चे सुन लेना, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर पर क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है, हिंदी में ये कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। बच्चे ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो केवल खुद से डिवाइड हो। 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाएगा, 3 में सिर्फ 3 का भाग जाएगा, 5 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा। तो जो डिजिट केवल खुद से डिविजिबल होती है ना, वो पर कहलाते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। इनके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि सीरीज आपको कुछ भी बनाकर दी जा सकती है। क्लियर है, सीरीज आपको कुछ भी बनाकर दी जा सकती है। अब इसके बाद आपके पास जो डिजिट्स दो प्रकार की और आ जाते हैं जो हमें पता होनी जरूरी है ना, वो होती हैं एक तो स्क्वायर्स और एक होती है क्यूब। देखना बच्चे, एक तो हमें पता हो स्क्वायर्स के बारे में और एक हमें पता हो क्यूब्स के बारे में। बच्चे स्क्वायर्स आप मिनिमम
कम से कम 30 या 35 तक तो याद कर ही लेना, और क्यूब भी 15 तक तो हो। अगर 20 तक हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, नहीं तो 15 तक तो कम से कम होना चाहिए। अब देखो स्क्वायर्स क्यूब्स की जरूरत हमें होती क्या है, क्यों होती है बच्चे, एक बार सुनना, नोट मत करना प्लीज। जैसे 1 2 3 4 5, ये स्क्वायर्स लिख रहा हूं, 6 7 8 9 10। इसी तरह से 11 से लेकर और आ जाएंगी। क्यूब की अगर मैं बात करूं आपके साथ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ये आपको मैं क्यूब याद करने के लिए क्यों कह रहा हूं, आपको सारी की सारी बातें अभी पता चलेंगी और उसके बाद आप नोट भी करना। अब एक बात आपको पता है अच्छे से कि अगर मैं आप लोगों से ना बात करता हूं स्क्वायर की, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी डिजिट की पावर 2 होना, क्यूब का मतलब होता है किसी भी डिजिट की पावर 3। यहां पर ना एक कंडीशन बन जाती है कई बार कि स्क्वायर वाली डिजिट में वही संख्या घटा देना या स्क्वायर वाली डिजिट में वही डिजिट जोड़ देना। जैसे 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दूं, 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दें तो बच्चे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करके 2 ही जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करके 3 ही जोड़ दो, 12। 4 का स्क्वायर करके 4 जोड़ दो, 20। 5 का स्क्वायर करके 5 जोड़ दो, 30। 6 का स्क्वायर करके 6 जोड़ दो, 7 का स्क्वायर करके 7 जोड़ दो। ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सीरीज में डायरेक्ट कई बार हमारे को काम में आती है, ये बातें यहां से मिलकर बनती हैं सारी की सारी बातें। इसी तरह से कई बार क्या हो जाता है, हमारे पास पहली कंडीशन तो बन जाती है क्यूब में से वही संख्या घटा देना या क्यूब में वही संख्या जोड़ देना। बच्चे सुन लेना ध्यान से, 1 के क्यूब में से 1 ही घटा दिया, 0। 2 का क्यूब 2 माइनस 6, 3 का क्यूब 3 माइनस 4, 4 का क्यूब 4 माइनस, ध्यान देना बच्चे, 4 का क्यूब 4 माइनस, 5 का क्यूब 5 माइनस, 6 का क्यूब 6 माइनस, 7 का क्यूब 7 माइनस। ये बेटा आपके दिमाग में अगर कैलकुलेशन ये सारी है ना तो काफी क्वेश्चन करने हमारे लिए आसान हो जाएंगे। 1 का क्यूब 1 प्लस, 2 का क्यूब 2 प्लस, 3 का क्यूब 3 प्लस, 4 का क्यूब 4 प्लस, 5 का क्यूब 5 प्लस, 6 का क्यूब 6 प्लस, 7 का क्यूब 7 प्लस, 8 का क्यूब 8 प्लस। ये सब बातें आपको अगर दिमाग में है तो क्यों बता रहा हूं ये बातें आपको, एक बात सुन लेना आप ध्यान से मेरी, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आपके सामने की एक सीरीज दे दी, 6 24 60 120 210 और ब्लैंक। बच्चे अगर आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन है ना, ये वाली, आपको बिना कॉपी पे नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे आप। अगर इतनी सी कैलकुलेशन आपके दिमाग में है बच्चे, इतनी सी बात आपके दिमाग में है बच्चे, एक बार रुकना, मैं इसको सेट करे तो थोड़ा सा शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही हो। 1 मिनट लगेगा मुझे, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा जी। तो ये बात देखिएगा, यहां पर अगर इतनी सी कैलकुलेशन अगर हमें अच्छे से याद है ना तो क्वेश्चन करने हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगे। कि क्यूब में वही संख्या ऐड करें तो क्या होगी, क्यूब में से वही संख्या माइनस करें तो क्या होगी। अगर ये कैलकुलेशन, इतनी सी कैलकुलेशन हमारे माइंड में, तो क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। देखिए, तो एक काम कीजिएगा, पहले तो जो बातें आपको मैंने बताई हैं इन डिजिट्स के बारे में, पहले तो आप ये नोट करो, ठीक है। फिर इसके बाद स्क्वायर और क्यूब वाली भी नोट करेंगे हम, पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चे आप जल्दी से। हंसराज जी कह रहे हैं कि सर स्क्रीन ब्लैंक है। बच्चे क्या मेरी स्क्रीन ब्लैंक नजर आ रही है, आपको कुछ दिख नहीं रहा? हंसराज जी आप अपनी तरफ से चेक कीजिएगा एक बार, हंसराज जी प्लीज आप अपनी तरफ से एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि यहां स्टूडेंट्स कह रहे हैं सब ओके है जी। सिर्फ एक बार चेक कर लेना आप अपनी तरफ से, चाहे लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए, सब कुछ क्लियर है बच्चे जी। सोनल मैम ऑल फाइन जी, राज भी कह रहे हैं, तेजस भी कह रहे हैं, विनय भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं सब ओके है, ठीक है बेटा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, और इसके बाद हम स्क्वायर्स की और क्यूब्स की भी बात करेंगे। एक बात और सुन लेना भैया आप लोग, अब 1 मिनट सुनिएगा मेरे को ध्यान से, इसको नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार सुन लीजिए बच्चे। आप जब कंटेंट वाले फोल्डर में जाएंगे तो कोडिंग डिकोडिंग की मैंने फाइल अपलोड कर दिया, लगभग 35 एक क्वेश्चन की,
उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना आप लोग, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा बच्चे। और एक बात बता दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग की हम जो भी क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए गए बच्चे, उनकी एक उनकी एक डाउट क्लास रखेंगे जैसे कोडिंग डिकोडिंग की। कब तक आप कंप्लीट कर लेंगे बच्चे? किस दिन डाउट सेशन रखा जाए हमारा, किस दिन हमारा डाउट सेशन रखा जाए? क्या सैटरडे फिक्स कर दूं? कर लेंगे सैटरडे तक या फ्राइडे तक? टुडे इज ट्यूसडे ओनली बच्चे, आज सिर्फ मंगलवार ही हुआ है अभी तक। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 दिन में आप उसको कंप्लीट कर लेना। सैटरडे की क्लास अपनी डाउट क्लास रख लेते हैं, सैटरडे की क्लास डाउट क्लास रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं मोस्टली संडे, स्टूडेंट्स कह रहे हैं मोस्टली संडे को। कोई बात नहीं बेटा, संडे रख लेंगे, संडे रख लेंगे, जैसा आपको उचित लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए भाई संडे फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संडे फिक्स कर लेंगे। लेकिन अब एक बात सुनिएगा आप लोग मेरी ध्यान से, ये जो टॉपिक है सीरीज, इसकी प्रैक्टिस शीट साथ साथ में करनी पड़ेगी बेटा, इसकी प्रैक्टिस शीट साथ साथ में करनी पड़ेगी हमें, ये बहुत ध्यान रख लेना, ठीक है ना। सीरीज की जो प्रैक्टिस शीट है वो हमें साथ में करनी पड़ेगी। जैसे आज की क्लास में तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं, कल की जब क्लास होगी, कल की क्लास में क्लास खत्म होते ही आपको मैं फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, बता दूंगा कितने क्वेश्चन आप करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेंगे। सीरीज के टॉप क्वेश्चन साथ साथ में चलेंगे, हमारे सीरीज के क्वेश्चन तो साथ साथ चलेंगे। इसके बाद एक मिसिंग कैरेक्टर चैप्टर आएगा, उसके भी क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, डाउट पूछ लीजिए, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन साथ साथ में क्लियर होने जरूरी है बच्चे, ठीक है ना। इसके डाउट हम संडे को रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे को आपके डाउट्स रखने के बाद देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नया चैप्टर कर लेंगे अपने कोई भी, ठीक है। चलिए अब मैं कंटिन्यू करता हूं बच्चे। क्या ही नोट कर चुके हैं आप? क्या ही नोट कर चुके हैं? ठीक है, चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूं उस पर स्क्वायर और क्यूब वाली स्क्रीन पर, उसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये है बच्चे, इसको भी आप देख के अच्छे से नोट कर लो। सब क्लियर दिखाई दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरी पिक के पीछे छुप गया हो, मेरी वीडियो के पीछे छुप गया हो, जो सब क्लियर दिखाई दे रहा है। कर लीजिए बच्चे नोट इसको। आप जब नोट कर लो तो एक बार बता देना मुझे कि सर ये भी नोट कर चुके हैं हम। इसके भी जितने क्वेश्चन प्रीवियस आए हुए होंगे ना, सीरीज का भी बता दूंगा मैं आपको। डन, ठीक है जी। सोनल ने नोट कर लिया है, तेजस ने कर लिया है जी, भाटी जी, वेरी गुड बेटा। विनय, दिव्यांग, राज, ठीक है। चलिए मोस्टली स्टूडेंट कर चुके हैं अभी। तो बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो बात होगी बेसिक सी बात है। अब ना वो 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर दिए थे ना, एक बार उनकी तरफ बढ़ता हूं मैं, एक बार उनकी तरफ बढ़ता हूं कि क्वेश्चंस कैसे बने हुए हैं, वो उन चारों में क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, उनकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं अपने, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखना बच्चे, ध्यान देना बात, सब लोग ध्यान दीजिएगा। जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, एक बार उन पे जाता हूं मैं। यहां देखिए, इन 4 क्वेश्चन की हमने बात की। अगर इन चारों के सॉल्यूशन को लेके चलें तो बच्चे देखना, यहां सीरीज बढ़ रही है। 7 से अगर 10 आया है तो हमें पता चल रहा है कि 3 प्लस हुआ है। 10 से अगर 14 आया, 4 प्लस हुआ है। 14 से 19, 5 प्लस हुआ है। और 19 से 25, 6 प्लस हुआ है। +3 +4 +5 +6, अब +7 होगा। और ये 7 किस में जुड़ेगा? 25 में। तो 25 + 7 होता है भी 32। क्या उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 32, यानी कि 32 आंसर आ जाएगा। अब एक बात और बताइएगा, यहां पर भी सीरीज बढ़ रही है, लेकिन यहां पर प्लस से नहीं बढ़ रही। क्या यहां पर मैंने हर बार 3 से मल्टीप्लाई किया है? 1 × 3 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, 81 × 3 इट विल बी 243। ये भी क्लियर है बच्चे आप लोगों को, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड और फोर्थ की मैं आपसे बात करता हूं। एक बात ध्यान हमेशा रखना, देखना ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर 4 लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें एक बात अलग है। इसमें लास्ट की टर्म मैंने आपसे पूछी है, लास्ट की टर्म आपसे पूछी है, लास्ट की टर्म आपसे पूछी है। लेकिन ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपसे बीच का टर्म पूछ लिया गया। तो बच्चे सुनिएगा आप लोग, पहले तो मेरे को ध्यान से सुनिएगा एक बार आप लोग ध्यान से मेरे को।
जब भी कभी आपके पास किसी भी सीरीज की कोई बीच की टर्म पूछ ले लास्ट की जगह, तो उसमें आप एक काम जरूर करो, पहले इतना डिफरेंस तो हम लेंगे कि 1 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है और एंड में 5 माइनस हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। 1 माइनस 2 माइनस के बाद आप क्या कहेंगे, 3 माइनस, फिर आप कह देंगे 4 माइनस और एंड में 5 माइनस है। -1 -2 -3, 17 -3 होता है बेटा 14। 17 -3 कितना होता है, 14 यानी कि 14 होता है। अब हमें 4 माइनस करना है। जब भी कभी बीच की टर्म आपसे पूछी जाए ना, चेक कर लो कि लास्ट वाली डिजिट मैच हो रही है या नहीं, लास्ट वाली डिजिट मैच हो पा रही है क्या। देखिए 14 में से 4 ही माइनस करेंगे, 10 आना चाहिए और यहाँ पर 10 ही लिखा है। इसका मतलब हम अपने आप क्लियर कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट है, हमारे क्वेश्चन का आंसर सही है। इसका मतलब ये होगा, समझ गए हैं। तो जब भी कभी आपको किसी भी सीरीज की मिडिल टर्म पूछ ले, लास्ट की जगह कोई बीच की टर्म पूछ लेना, आप उसके बाद की टर्म चेक कर लिया करो, सही से मैच हो रही है नहीं, हमें कंफर्म हो जाएगा कि आंसर सही आ रहा है। ठीक है बच्चे, अब आओ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में ना एक बात आप ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन में बच्चे एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि यहां जो एक सीरीज आपको गिवन है वो काफी छोटी होती जा रही है। लेकिन अगर मैं सीरीज को उल्टा स्टार्ट कर लूं, 7 से 14, 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 से 42, 3 से मल्टीप्लाई किया, 42 से 168, 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे पहले बच्चे मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। तो यहाँ पर आंसर 7 आएगा। कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि 1 लगा देते हैं, बच्चे 1 नहीं 7 लिखा जाएगा। 7 गुना 1 7, फिर गुना 2 14, गुना 3 गुना 4 गुना 5, इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया गया था बच्चे। और अगर आप यहां से चलना चाहें तो आप कह देंगे कि पहले डिवाइड किया गया है 5 से, फिर डिवाइड है 4 से, फिर डिवाइड है 3 से, फिर डिवाइड है 2 से, फिर डिवाइड है 1 से। 7 डिवाइड बाई 1, आप क्या कह देंगे 7। क्या ये चारों क्वेश्चन क्लियर हैं आप लोगों को? क्या ये चारों क्वेश्चन एक बार बता दीजिए मुझे, क्लियर है आप लोगों को भी? इन चारों में कोई डाउट है बेटा तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, कर लेंगे आप। तो अब एक बात सुनिएगा आप लोग, एक बात सुनिएगा। अब स्क्रीन पे ना कुछ क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं, स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई देने वाले हैं बच्चे, ध्यान देना, उनको ट्राई करना। ये बातें तो वो थी जो मैं आपको बता चुका हूं अभी। आपके सामने अब कुछ क्वेश्चंस आते जाएंगे विद ऑप्शंस, आप ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि क्या आंसर्स इनके होने चाहिए। प्रैक्टिस कर रहे हैं अब हम इन क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस की। बेटा तुक्के नहीं, बिल्कुल सोच समझते हुए कीजिएगा, सीरीज है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस भी अच्छे खासे रहते हैं बेटा। दिखाई दे सकते हैं आपको क्वेश्चंस के, बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं जी। दिव्यांग, सोनल, तेजस्वी ने आपके आंसर आए हैं मेरे पास अभी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सबका आंसर सेम आ रहा है। जी अनिमेश, यही हो रहा है बेटा, यही हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से, फिर 5 से। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 120, 120 आएगा, और फिर 6 से मल्टीप्लाई करके 720 बना दिया गया। यही किया होगा आप लोग ने, यही किया होगा बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। किसी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं होगा इस क्वेश्चन में? फिर भी किसी को लगे कि सर एक बार मेरे को लिख के एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे बनाए ये क्वेश्चन, तो मुझे बता सकते हैं। किसी स्टूडेंट को ये लगे कि सर प्लीज लिख के एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे से, है कोई ऐसा? बेटा बता देना, किसी को लगे कि सर प्लीज लिख के एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन लिख के भेज दो आप मेरे को, अगर कोई है। ठीक है बच्चे, कोई भी नहीं है, सबका आंसर क्लियर है। फिर बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा करके आप लोग, ये भी आप कर लेंगे इजीली। तेजस आंसर चेक करना बेटा आप लोग एक बार, तेजस आंसर चेक करवा बेटा। कैलकुलेशन में गलती की या आपने ऑप्शन लिखने में गलती कर दी? बी ए, सोनल मैम भी कह रहे हैं ए। नहीं बच्चे, चेक करो इसको, अच्छे से चेक करो आप कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है क्या। मुझे तो गलत लग रहा है भी आपका आंसर। वेरी गुड सत्य भाटी, वेरी गुड बानू जी, वेरी गुड दिव्यांग, परफेक्ट है बेटा, वेरी गुड विनय। एक्सप्लेन करता हूं भी, देख तेजस,
एक्सप्लेन करता हूं बेटा, क्वेश्चन टफ ही नहीं था, पता नहीं आपने गलती क्यों की। क्वेश्चन जब टफ नहीं था तो पता नहीं गलती क्यों की। इनका डिफरेंस देखो बच्चे, आप कितने का है, 90 का। डिफरेंस कितने का है, 100 का। डिफरेंस कितने का है, 110 का। 90, 100, 110, बेटा 120 ऐड होगा। जब आप इसमें 120, 120 ऐड करेंगे तो बच्चे हमारा आंसर 430 आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन की मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने स्टूडेंट गलत करेंगे, इतने स्टूडेंट इसको रॉन्ग कर देंगे, इसमें मिस्टेक करेंगे बच्चे, ये उम्मीद नहीं थी मेरे को। बताना भाई, बताना कहां गलती करके बैठे हैं आप, क्यों मिस्टेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अच्छे खासे स्टूडेंट जिनके सारे क्वेश्चन सही होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स करे तो गलत बात है बेटा। क्या बात क्लियर हो गई अब? गलत बात ना तेजस, गलत बात बेटा, अगर काउंटिंग भी गलती हुई तो वहां अगर आप ये आंसर लगाते तो हमारा नुकसान हो जाता ना। ठीक है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चे, हमें क्वेश्चन सही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमेशा कहता हूं ये बात मैं आपको। क्या सबको क्लियर है? अब ये क्वेश्चन बताइए मुझे एक बार, क्या सबको क्लियर है? वेरी गुड सोनल, वेरी गुड बेटा। केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा भाई। देखिए मैं आपको बात बताऊं, अगर हम एग्जाम में बात करें तो जैसे 7, 8, 10 क्वेश्चन मान लीजिए हाईएस्ट हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चन तो फिक्स है ना, कुछ क्वेश्चन तो, कुछ चैप्टर तो फिक्स है जिनके क्वेश्चन आएंगे, कुछ चैप्टर फिक्स हैं, बिल्कुल फिक्स की क्वेश्चन दिखाई देगी, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है ना, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, सिटिंग अरेंजमेंट है बच्चे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फिक्स हैं जिनके क्वेश्चन आएंगे आपके। तो अब 7, 8, 10 क्वेश्चन हाईएस्ट जो हमारे एग्जाम में दिखाई देंगे, ठीक है। तो बच्चे उन चैप्टर की, मैं आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चंस का लेवल हम लेकर चलते हैं इतने लेवल के तो आते ही नहीं है, ये बात तो आपको मैंने बता ही दी है। कैलेंडर का भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक सिंपल से 1-2 क्वेश्चन, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे बच्चे। क्या ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे ना हो पाए प्रीवियस ईयर वाले, ऐसे थे क्या? क्या प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ऐसे थे हमारे सामने जो आपसे ना हो पाए? बच्चे जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, जितना कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, जितनी मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं, अरे उतनी ही कर लो आप लोग, अरे उतनी कर लो बच्चे, अपना काम चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आने तुम्हारी। सिर्फ उतनी बातें फॉलो करो, जल्दबाजी नहीं करनी, सिर्फ इतना काम करते जाइएगा, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कीजिएगा। इसको सोचते समझते हुए करना भी, जल्दबाजी करेंगे डेफिनेटली कहीं गलत ना कर लें, सोचते समझते हुए करना कि कैसा क्वेश्चन है। आपको मैं ये बता रहा हूं कि बेटा सीरीज जो है इतनी आसान नहीं है, सीरीज में किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। जी सत्य भाटी जी का आंसर है अभी तक मेरे पास, देखते हैं सही है गलत है क्या है। आंसर सिर्फ एक बच्चे का है अभी तक मेरे पास। जी अनिमेश, गुड। हाँ अनिमेश कोई बात नहीं, मैं करूंगा एक्सप्लेन बच्चे। देखते हैं आपने क्या लॉजिक लगाया और क्या होना चाहिए था। जी बानू जी, ए कह रहे हैं आप, चेक कर लेते हैं। जितने स्टूडेंट का आंसर आया उनका तो सबका ए ही आया अभी तक। सोनल मैम आप क्या कहना चाहते हैं? सोनल मैम आप क्या कहना चाहते हैं? 202 में समझा नहीं आपकी बात। मैडम अगर 202 माइनस हो रहा है तो एक बात बताइए, देखिएगा 916 है, 7916 और 8109 है बच्चे, कहां 202 माइनस है यहां पर? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक बात बताइएगा मैम आप मेरे को, कि यहां पर भी क्या 202 माइनस है जिस तरह से आप कहना चाहते हैं? क्या यहां पर भी ऐसा हो रहा है 202 माइनस वाली कंडीशन? यहां आप कह दिया, क्या यहां पर भी 202 माइनस हो रहा है? ऐसा है ही नहीं बच्चे, क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं। ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना मैं एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन था क्या, और देखना कितना आसान था बच्चे। 7 और 7 इनका सम 14, 7
और 9 इनका सम 16, 8 एंड 1 इनका सम 09। ये क्वेश्चन ऑप्शंस के बेस पे होगा कि शुरू की 2 डिजिट का सम बाद में कहीं पे हो रहा है क्या? 8 और 3 तो 11 होता है, 8 और 5 तो 13 होता है, 8 और 5 तो 13 होता है, 8 + 3 11 इसमें जरूर है। तो आप क्या देंगे? 8311। कोई डिफरेंस के बेस पे नहीं, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होना। क्या अब ये बात समझ में आई आप? अरे सीरीज है बच्चे, कुछ भी पॉसिबल है, सीरीज है कुछ भी पॉसिबल है। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को? क्या ये बात पता चल चुकी है आप लोगों को बेटा कि कैसे ही क्वेश्चन बनाया गया? सोनल मैम, उम्मीद करता हूं पता चला होगा आपको। ऑप्शंस के बेस पे आंसर आएगा, ऑप्शंस के बेस पे। जी दिव्यांग, विनय, सोनल, राज, भाटी जी, सबको क्लियर है बेटा? जतिन, विजय, सबको क्लियर है? तेजस, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक साथ देता हूं मैं आपको, अपना करके देखिएगा। यही लिख देता हूं मैं इसी पेज पे। लिखिए क्वेश्चन जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड है 6, 15, 35, 77, 143। ये 2 क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से कीजिएगा दोनों को। दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से सोचते समझते हुए करना। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप कुछ आंसर गलत करेंगे इसमें। जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी तक 2 स्टूडेंट का आया है मेरे पास। चेक करेंगे भी, अपने मिलाएंगे आंसर क्या होना चाहिए, क्या आ रहा है आपका, चेक करेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप कीजिए इसको। आलोक, जतिन का आंसर आया मेरे पास, अनिमेश, जी भाटी जी, परफेक्ट है बेटा आंसर। फर्स्ट का आंसर तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट गलत करेगा, 17 होना चाहिए, 17। फर्स्ट का आंसर मुझे नहीं लगता कोई बच्चा गलत करेगा, किसी का भी मिस्टेक नहीं होगी, कोई रॉन्ग नहीं करेगा फर्स्ट को। फर्स्ट तो था ही बहुत आसान बेटा, फर्स्ट तो था ही बहुत आसान, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको रॉन्ग कर रहा हो। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो सबका मैच हो रहा है, बिल्कुल से 17 ही होना चाहिए। ये डिफरेंस के बेस पर क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन डिफरेंस के बेस पे नहीं था। ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, ये थी एक सीरीज प्राइम नंबर। ये सीरीज किसकी थी? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याओं की एक सीरीज थी। लेकिन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बताओ बेटा क्या होगा। सेकंड में दिमाग लगाइए आप लोग, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी का नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, स्टेट लेवल एग्जाम था कोई। तो क्या पॉसिबिलिटी आपको इसमें लग रही है? आया किसी बच्चे का आंसर अभी तक? अनिमेश, बताऊंगा बच्चे, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताया जाएगा। पहले एक बार देख लें, शायद कोई स्टूडेंट कर पाए इसको। वन 187। सोनल मैम, कैलकुलेशन बताएंगे कि आपने किया कैसे इस क्वेश्चन को, आप क्या लॉजिक इसमें फॉलो करते हुए जा रहे हैं? दिव्यांग कह रहे हैं 221। मैम मल्टीप्लाई बाय 11 क्यों हो रहा है? 17 × 11 कैसे किया आपने ये? नहीं, नहीं जी दिव्यांग, आप लॉजिक बताना मुझे, क्या फॉलो किए बच्चे आपने इसमें? जी दिव्यांग, आंसर परफेक्ट है बेटा, मैं आपका लॉजिक जानना चाहता हूं।
चलो ध्यान दो भी, मैं करता हूं इसको। ध्यान दीजिए बच्चे, ध्यान देना, ध्यान देना, प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग। हाँ जी दिव्यांग, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ देने का कारण ही ये था, सुन लो भाई, ये सीरीज हो गई हमारे पास किसकी, प्राइम नंबर्स की। अब देखो दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई, 2 गुना 3 6, 3 गुना 5 15, 5 गुना 7 35, 7 इंटू 11 77, 11 इंटू 13 143। यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज 17 आएगी, तो 13 इंटू 17 हमारा आंसर बनेगा। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला एग्जाम में, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई था ये, दो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई से ये क्वेश्चन बनाया गया था। ये क्वेश्चन जो बनाया गया था, दो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई पे ये क्वेश्चन बनाया गया था। देख के बताइए क्या ये बात क्लियर है अब आपको? जी दिव्यांग, बिल्कुल परफेक्ट था बच्चे, आपका लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट था। सिर्फ एक स्टूडेंट कर पाया था इसको, 2 to 1 इसका परफेक्ट आंसर है। और नोट कर लो इस क्वेश्चन को, कहीं भी दोबारा आपके सामने क्वेश्चन प्रकट हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं बच्चे। ऐसा लॉजिक कहीं भी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। कर लीजिए बच्चे इसको नोट आप लोग। जतिन दोबारा सुन लीजिए बच्चे, बेटा सुनना इसमें मैंने किया क्या है। जतिन ध्यान दो बेटा, ये जो क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन, ये एक सीरीज थी प्राइम नंबर्स की अभाज्य संख्याओं। ये प्राइम नंबर्स की एक सीरीज थी, मैंने दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 6, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 11 77, 11 इंटू 13 143। तो बच्चे 13 इंटू 17 किया तो आंसर आ गया मेरे पास 2 to 1। ये किया मैंने इस क्वेश्चन। सोनल मैम, आपका पहले का लॉजिक जो था, आपका पहले का लॉजिक जो था, क्या वो सब जगह पे अप्लाई हो रहा है? आप पूछना चाहते हैं वाई 13 इंटू 17? मैम कंटिन्यू प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है यहां पर। सी फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 2 3 5 7 11 13 एंड 17, राइट? हाँ जी, हाँ जी, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। मैम 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 11 77, 11 इंटू 13 143। मैम तो 13 को मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड द 13 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा बच्चे वो क्या होगा? 17। So 13 multiplied by 17, then it will be 2 to 1. So our answer is be 2 to 1. बिल्कुल सोनल, आप लिख बिल्कुल सही रहे हैं, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। इसलिए बच्चे 13 को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ना। 13 के बाद का प्राइम नंबर है 17, so we have to multiply 13 and 17. हाँ विनय, प्राइम नंबर मल्टीप्लाई बाय प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स लगातार आने वाले प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई है बेटा। सोनल मैम, क्या आपको अब क्लियर हुई है कहानी? कंटिन्यू जो प्राइम नंबर्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको मल्टीप्लाई किया गया है और कुछ नहीं किया मैंने यहां पर। बात क्लियर हुई या नहीं? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। कीजिए बच्चे। कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन बताइए मुझे, क्या आंसर आना चाहिए। सोनल मैम कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड मैम, जस्ट ए मिनट, मैं रीड कर लूं आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं मैम, ऐसा लॉजिक नहीं है, ऐसा लॉजिक नहीं है इसका। तो जो मैंने आपको बताया था बस उस बात को दिमाग में रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये दो क्वेश्चन कंटिन्यू दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स ओनली, एंड सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। बस इतनी बात ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, बस इतनी बात दिमाग में रखना मैम।
यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, वैसे तो मुझे लगता है कि सबने कर लिया होगा, सिर्फ और नंबर्स का मल्टीप्लाई कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन, तो आप 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 9, अब आप कर देंगे 9 इंटू 11, 99। और कुछ स्टूडेंट अगर इसमें कोई और लॉजिक भी लगाना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास इवन डिजिट्स होती हैं 2, 4, 6, 8, 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, तो 10 का स्क्वायर 100, -1 99। कोई मर्जी लॉजिक लगा लो भाई, दोनों में से आप कोई भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो चाहे आप वो लॉजिक अप्लाई कर लीजिए, दोनों ही सही है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल दिव्यांग, बिल्कुल यही हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक करना बच्चे, ये कीजिएगा, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है, कर पाएंगे आप। ध्यान से सोचते समझते हुए कीजिएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना जरूरी है। 2, 5, 9, 19 एंड 37। जी दिव्यांग काम तो रहा है मेरे पास, अनिमेश का आया है, क्या आया है चेक करेंगे, लॉजिक सही है, रॉन्ग है, कुछ मिस्टेक की है, परफेक्ट है, इसकी बात करेंगे अपने। जी अनिमेश बिल्कुल सही लिखा बच्चे आपने, बिल्कुल सही लिखा है, लॉजिक भी सही लिखा है, आंसर भी सही लिखा है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, देखना बच्चे, ध्यान देना, ध्यान देना, पहले है 2 फिर है 5, देखना बेटा एक बात ध्यान देना, क्या आप ये कह सकते हैं कि डबल किया 1 प्लस, डबल किया 1 माइनस, डबल किया 1 प्लस, डबल किया 1 माइनस, अब मैं डबल करूंगा 1 प्लस, 37 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 74, 1 करेंगे बच्चे प्लस, तो आप कह देंगे कि 75 हमारा आंसर। लॉजिक नोट कर लीजिए, इस सीरीज को आप अच्छे से नोट कर लो पहले, फिर इसका लॉजिक नोट कर लीजिएगा कि हर बार डबल तो कर ही रहा है, हर बार डबल तो ये कर ही रहा है, लेकिन डबल करने के बाद एक बार -1 +1 -1 +1 कुछ ऐसा कर रहा है। अनिमेश आज वाली सारी भरपाई पूरी कर दी भी आप लोगों ने, जो भी आपने कल गलत किए थे बच्चे आज सारे सही करके एकदम बैलेंस कर दिया ना। बस बेटा जो बातें बताई गई हैं उनको फॉलो करते जाओ रे, कहीं फॉलो करते जाओ, दिक्कत तुम्हें आने नहीं दूंगा, बार बार कहता हूँ ये बात मैं आपको, जितनी बातें बता रहा हूँ बच्चे उसको फॉलो करते जाओ, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको, इस सब्जेक्ट में तो नहीं आएगी। चलिए बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ स्टूडेंट अभी बोल नहीं रहे हैं बच्चे, एक बात बता दीजिए क्या इसका लॉजिक क्लियर है सबको, बताना मेरे को जल्दी से, क्या इसका लॉजिक क्लियर है बेटा? जी तेजस, सत्यभाटी, विजय, बानू जी, सोनल, वेरी गुड, ठीक है भाई सबको क्लियर है तो ठीक है। जी जतिन वेरी गुड बेटा, जी राज ये करो बेटा, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी का नहीं, स्टेट लेवल एग्जाम का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, एससीसी में भी आया हुआ है, देखना क्या लॉजिक अप्लाई करते हैं आप इसमें, करके देखिएगा कि इसमें आप क्या अप्लाई करते हैं लॉजिक। ध्यान से कीजिएगा बच्चे, काफी अच्छे लॉजिक का क्वेश्चन है ये और कर पाएंगे आप। अभी तक आया नहीं मेरे पास आंसर किसी भी स्टूडेंट का, क्या लगता है बच्चे कुछ होने की उम्मीद नजर आ रही है? चलो ध्यान दो, ध्यान देना बेटा, मैं करवाता हूं, मैं बताता हूं इस क्वेश्चन में क्या करना है। सभी बच्चे देखिएगा कि ये क्वेश्चन था क्या। देखो
इसमें दो लॉजिक एक साथ चल रहे थे, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 4 प्लस किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है, 6 प्लस किया, 7 से मल्टीप्लाई किया है, 8 प्लस करेंगे, 1127 प्लस 8 1135। अच्छे से सीरीज भी नोट करना, इसका सॉल्यूशन भी नोट करना। पहले सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 जोड़ दिए, 5 से मल्टीप्लाई किया है, 6 जोड़ दिया, 7 से मल्टीप्लाई किया है, 8 ऐड कर देंगे, 8 जोड़ देंगे। ये था बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर, ये था इसका एक परफेक्ट लॉजिक। क्या सबको समझ में आ गया है बेटा? इस तरह से इस क्वेश्चन का लॉजिक बनाया गया था, आपके सामने जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं कि सीरीज में कैसे भी और किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं। कल की क्लास में एक बात ध्यान रखना बेटा, कल की क्लास में नंबर सीरीज की और प्रैक्टिस करेंगे हम। उसके बाद नंबर सीरीज की प्रैक्टिस के बाद बच्चे आपको कल मैं खूब सारे क्वेश्चंस दूंगा, 50, 60, 70 कितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको करके लेके आएंगे। ठीक है बच्चे? ये मत कहना कि सर एक दिन में 50 क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक्सक्यूज नहीं चाहिए होंगे मेरे को। 50, 60, 70 जितने भी क्वेश्चन होंगे आप करके लेके आएंगे। डाउट मैं सॉल्व करवाऊंगा, डाउट मैं सॉल्व करवाऊंगा बच्चे। आप लोगों को क्वेश्चंस करने जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं करेंगे बच्चे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे हम सीरीज चैप्टर में, पहले बता रहा हूं। प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस का चैप्टर है बच्चे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने ही क्वेश्चन सही होने की चांसेस हमारे ज्यादा हो जाएंगे। क्या जो बातें आपको आज की क्लास में बताई गई ये सब क्लियर है बच्चे? जो बातें आपको आज की क्लास में बताई गई क्या ये सब क्लियर है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर ये सब क्लियर है तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट तो ध्यान देना बच्चे, जितनी बातें आपको सीरीज चैप्टर में बताई गई हैं प्लीज इसको एक बार अच्छे से देख लेना बेटा, एक बार समझ लेना। स्क्वायर्स क्यूब्स की जो कंडीशन बताई थी उनको याद कर लेना, ताकि कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम ना आए। कल की क्लास में क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ जाएगा और कंटेंट में आपको सीरीज नाम से एक फाइल अपलोड हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। कल की क्लास में 60, 70 कितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उनकी प्रैक्टिस करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट डे जो प्रॉब्लम्स होगी उनको मैं आपको सॉर्ट आउट कर पाऊं। ठीक है बच्चे? अब आपसे मुलाकात करते हैं अभी कल की क्लास में। तो जितनी बातें आपको आज बताई गई प्लीज उनको एक बार अच्छे से पढ़कर रखिएगा। ठीक है बेटा? उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा रहा होगा और सब कुछ बातें आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो अब आपसे मुलाकात हम कल करेंगे बेटा, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना। और प्लीज जितनी बातें बताई गई बार बार रिवाइज करते रहिए, ताकि किसी भी प्रकार का हमें प्रॉब्लम ना आए। गुड नाइट सबको, गुड नाइट भी, और जुड़ जाइएगा कल भी बिल्कुल एकदम सही टाइम पे, ताकि क्वेश्चंस हमारी डिले ना हो पाए, क्लास हमारी डिले ना हो पाए और एकदम टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाए बच्चे हमारी। ठीक है बेटा? कल मिलते हैं आपसे। शुक्रिया, नमस्कार।